जितने साथी हैं जो पूरे भारत में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नाम से वर्क कर रहे हैं, चाहे वह संवैधानिक रूप से हो या असंवैधानिक रूप से हो। आज का लाइव उन सभी साथियों के लिए है। हमारे लाइव को शायद कुछ ऐसे साथी भी देखेंगे जो कुछ वर्षों से चंद्रशेखर आज़ाद रावण के टीम को जानते हैं, और शायद कुछ ऐसे लोग भी देखेंगे जो जब चंद्रशेखर को पूरे भारत में कोई भी नहीं जानता था, तब से जो लोग चंद्रशेखर के लिए संघर्ष किया था। साथियों, आज मैं लाइव में नहीं आता क्योंकि बहुत कुछ बातें ऐसे होती है कि जिसे आप बोलते हैं उसे लोग मानते नहीं हैं। उनको लगता है कि यह किसी व्यक्ति को या संगठन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, यह व्यक्ति किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, या यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तो आज का लाइव का कारण आप सभी को पता है कि मैं लाइव क्यों आया हूं। आप सभी भली भांति जान रहे हैं कि आज हमने एक पोस्ट किया था, उसी के कारण आज मैं लाइव आया हूं। साथियों, जो आपने पोस्ट देखा जिस जातिवाद की कि किस प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद की टीम पूरे भारत में बहुजन आंदोलन नहीं चला रही है, वह केवल अपने विशेष वर्ग, अपनी जाति को मजबूत करने की और एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। मजबूत करना कोई गुनाह नहीं है, एकत्रित करना कोई गुनाह नहीं है, या होना भी चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि सभी बहुजन समाज के लोग एकत्रित हो, इकट्ठा हों, पर बहुजन समाज के नाम पर, बहुजन मूवमेंट के नाम पर, मान्यवर कांशीराम जी के नाम पर, अंबेडकर साहेब के नाम पर जो ये खेल चंद्रशेखर आज़ाद, विनय रतन सिंह, मंजीत सिंह नौटियाल, कमल वालिया जो खेल रहे हैं, घिनौना खेल इस भारत में, इनको समझना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। बहुजन मिशन किसे कहते हैं, बाबा साहेब का मिशन क्या था, और ये चूतिया लोग क्या कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे अंधभक्तों के लिए समय दिया, साल, 1.5 साल, 2 साल हमने समय दिया इन चूतियों के लिए जो कि आज जातिवाद करते नजर आ रहे हैं। मैं इन अंधभक्तों को जो खुलकर बोल रहे हैं अपने समाज को द ग्रेट, मैं समझाना चाहता हूं कि बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, सभी समाज का अपना एक इतिहास है और सभी का समाज का इतिहास द ग्रेट है। मगर बहुजन मूवमेंट में किसी भी समाज के लोगों ने अपने जाति को द ग्रेट नहीं कहा, मगर ये लोग खुलेआम, भीम आर्मी का गाना सुनिए, क्या ये लोग बोलते हैं, साफ जातिवाद दिखता है। अरे अंधभक्तों, जब तुम्हें कोई नहीं जानते थे ना, तो हम ही लोग जैसे बाप तुम्हें पैदा किए हैं, तुम्हारे लिए सोशल मीडिया पे संघर्ष किया है। जब तुम लोग जेल में थे ना, अगर ये जातिवाद मानसिकता हम लोगों में रहती या भारत के बहुजन समाज के लोगों में रहती, तो आज चंद्रशेखर पैदा नहीं होता, विनय रतन सिंह पैदा नहीं होता, कमल वालिया पैदा नहीं होता, और ये मंजीत सिंह नौटियाल पैदा नहीं होती। इन लोगों को हम लोगों ने पैदा किया है। जब लोग नहीं जानते थे ना, तो इसको हम लोग फेसबुक पे लिखते थे ऐसे है, लेकिन आज चूतिया हो गया। अपने समाज को तोड़ने के लिए, बहन जी को कमजोर करने के लिए जातिवाद की राजनीति खुलकर कर रहा साला। ये सब शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। बाबा साहेब का मिशन, मान्यवर कांशीराम जी का नाम लेते हो क्या? कांशीराम जी ने अपने समाज, अपने जाति को बढ़ावा दिया था बहुजन मिशन में। चूतियो, बेवकूफ समझा है क्या सभी को?
एक तरफ संविधान दिखाते हो, दूसरी तरफ लोगों को गलत करने को कहते हो, असंवैधानिक काम करने को कहते हो। पागल समझ के रखा है क्या? साला ये लोग बहुजन मिशन के नाम पर केवल चिंदी चोरी का काम करते हैं। पूरे भारत की जनता को यह मालूम होना चाहिए कि जब मैं इससे जुड़ा था ना, ये चंद्रशेखर और इसकी चंदू चोर की टीम को बहुत सारे आरोप लगते थे, बहुत सारे आरोपों को हमने खारिज किया है इन लोगों के लिए। और आज ये लोग साले लोग अपने जात के लिए मर रहे हैं, बहुजन समाज का मूवमेंट को नाम लेकर के, मान्यवर कांसीराम जी को नाम लेकर के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर बहुजन मिशन साले चला रही है सब। आज मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं इन चूतियों को समय दिया हूं, तन दिया हूं, मन दिया हूं, धन दिया हूं। आज देखिए ये लोग क्या करके रखे, राष्ट्रीय कमेटी में ये साले लोग केवल अपने बाप लोग को बैठा के रखा है, अपने समाज को बैठा के रखा है। साला ग्रेट बोलता है, अरे मैं भी हूं, मेरा भी समाज ग्रेट है, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं बोला। हमारे बहुजन मूवमेंट में अल्पसंख्यक समाज के लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने कभी ग्रेट नहीं बोला। साले मजाक बना के रख लिए ये लोग। जब देखो जब बाबा साहब का फोटो ले लेगा साला द ग्रेट, ये क्या, ये यही बहुजन मिशन है क्या? कांसीराम जी का मिशन यही था क्या? बाबा साहेब अम्बेडकर ने यही कहा था, हम लोगों को इस जातिवाद से मुक्ति पानी है, और ये साले लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि आज मेरे मुंह से अब शब्द निकलेगी, क्योंकि इन लोगों के पीछे हम लोगों ने मेहनत किया है, और इन लोगों ने उसी थाली में छेद किया है जिस थाली में खाया है। ये औकात है चंद्रशेखर आजाद की, विनय सिंह की। मैं इस भरे लाइव में मैं चैलेंज करता हूं कि जो विनय सिंह है उसकी औकात नहीं है साले चूतिए की कि मुझसे बात करे। उन लोगों को तो पैदा किया है हमारे समाज के लोगों ने। आज साला एक समाज से दूसरे समाज में फूट डालता बड़ुआ साला बहुजन मिशन चलाने चला है। पूरा ये लोग का इतिहास उठा के देखे, केवल अपने समाज के लोगों को ये लोग साला लोग भर दिया। आज जब मैं लाइव को देखा मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि जो चीज मैं सालों से बोल रहा हूं आज इन लोगों ने साबित कर दिया। बहुजन मिशन चलाएंगे, इसी का समाज ग्रेट है। हमारा समाज जो है ना फिकाया चल रहा है। बिहार में, झारखंड से हम लोग वो शख्स हैं जो इनके लिए सोशल मीडिया पे प्रचार किया, सारा काम किया, और ये साले अपने जात को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। इसको पता नहीं कि इसका बाप है हम लोग, इसको पैदा किए हैं। आज बिहार की धरती पे अगर ये खड़ा है ना तो हमारे समाज की देन है। इसके लोगों ने वहां आकर के नहीं आंदोलन किया था, प्रोग्राम इसके लोगों ने नहीं किया था जो साला ये डिंडोरा पीट रहा। जब ये जेल में जाते हैं ना, और जब ये जेल के अंदर थे तो आंदोलन हम लोगों ने किया था, और आज साला जात का ढोल ढो रहा साले चूतिए लोग। बहुजन मिशन चलाएंगे। एक तो भीम आर्मी रजिस्ट्रेशन हो गई है, और यहाँ के युवा वर्ग के लोगों को ये लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज कई सारे लोगों पे हम लोग को मजबूरी में कानूनी कार्रवाई करनी पड़ रही है, लेकिन इन भड़ुओं को क्या समझ में आएगा? साला बेच के रख दिया समाज को। एक साला कांग्रेस का दलाल बना हुआ है और ये लोग भी साला उसी में है। आप खुद सोचिए, इसी लॉकडाउन के दौरान में कमल वालिया की मां ने फेसबुक पे कहा था कि हमारे बच्चों को चंद्रशेखर आजाद कोई मदद नहीं पहुंचा रहा है। मैं अपना घर बेचना चाहता हूं और घर बेच करके मंजीत सिंह नौटियाल, कमल वालिया और अपने बेटे को छुड़ाना चाहता हूं, मगर इन चूतियों ने उस मां को भी झूठ बना दिया। ये विनय सिंह ने एक वकील को खड़ा किया और उसकी मां को झूठ साबित किया। और आज देखो उसके औलाद को देख लो, वो साले चमचे की तरह घूम रहे हैं। अब ये आप खुद भारत की बहुजन समाज तय करे कि मां सही बोल रही है या बेटा सही बोल रहा है। साला पूरा का पूरा समाज को बेच के खा जाएगा ऐसे ऐसे लोग। ये बहुजन मिशन नहीं चला रहा है। जो व्यक्ति एक मां को झूठा बना सकता है वो पूरे समाज को झूठ बोल रहा है। ये आप सभी जानते हैं, फेसबुक पर लाइव आई थी, उसकी मां से हमने भी बात किया था, कमल सिंह वालिया की मां से। उन्होंने बोली थी कि हमारे बच्चों को चंद्रशेखर ऐसा ऐसा कर रहा, उससे मिलना नहीं है, वो छूट नहीं रहा है। और ये साले आज उसी के साथ चट्टे भट्टे हैं। सब साले एक ही थाली के सब साले चोर हैं। बहुजन मिशन चलाएंगे। मां के गरिमा को तो रखने की औकात नहीं है। मां को झूठ बनाने में इन लोगों को देर नहीं लगी और बहुजन मिशन चलाएंगे। भारत के पूरे बहुजन समाज के युवा को ये लोग गुमराह करके रखे हुए हैं पूरे भारत में।
मैं बहुजन समाज के युवा से कहना चाहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद के, बिनरतन सिंह, कमल वालिया, सबका पूरा हिस्ट्री निकालो, समझ में आ जाएगी। ये जो चंद्रशेखर आजाद है ना, आज से 8 महीना पहला इसको बाइक में तेल डालाने की इसको औकात नहीं थी। आज जो लाखों की गाड़ियों में घूम रहा, बाप के यहां से पैसा लाया है क्या? साला मेहनत हम लोगों ने किया, लेकिन हम लोगों के फेसबुक पर से साले लोग इस्तीफा देते हैं, फलाने को निकाल रहा हूं, इनका बाबूजी का साले का संगठन है। साला हमारा बिहार में बढ़िया अच्छे अच्छे लोगों को फेसबुक पर लिखता है, फलाने कमेटी भंग की गई। अरे साले, जब तेरे को कोई नहीं जानते थे ना, तो यही लोग था जो तुमको बिहार की धरती पर लाया, जिसको तुम चाहते हो कुचल देना। मैं चाहता हूं भारत के पूरे लोग, बहुजन समाज के लोग इन दलालों की औकात को सुने। आज आप पूरे भारत की जनता, पूरे भारत के बहुजन समाज जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की टीम को जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया है, आज कोई भी व्यक्ति इनके साथ नहीं है। क्योंकि यह लोग सही वर्क नहीं कर रहे हैं, यह लोग समाज को बेचने का काम कर रहे हैं और सारे के सारे लोगों को झूठ बनाने का काम कर रहे हैं। आज आप देखिए मंजीत सिंह नौटियाल क्या बोल रहा है, साला इसका समाज ग्रेट है और बाकी का समाज गड्ढे में है। अपने समाज को जो है ना, ये आकाश में ले जाएगा। अरे ले जाओ भाई, लेकिन ये मिशन केवल आपके समाज को आकाश में ले जाने के लिए नहीं है। बहुजन मिशन सभी की समाज को आकाश में और सभी की समाज को ऊपर उठाने के लिए है। एक तुम्हारा समाज द ग्रेट नहीं है। यही कारण था कि विजय कुमार आजाद ने, चंद्रशेखर आजाद और ये बिनरतन सिंह को निष्कासन किया था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि यह लोग भीम आर्मी भारत एकता मिशन की आड़ में जातिवाद करना शुरू कर दिए हैं। संगठन की बदनामी हो रही है। आज भी देख रहे हैं संगठन की, हमारे झारखंड में साले भीम आर्मी चलाने के नाम पर लोग पैसा लेते हैं काम करने का। मेरे पास ऑडियो पड़ा हुआ, पैसा लेते हैं, उसके बाद भी बहुजन समाज के लोगों का काम नहीं कर रहे हैं। ये चंद्रशेखर की टीम है। आप झारखंड में देखो, एक नानू राम है, चंद्रशेखर के समाज का, कोई काम नहीं करता, आज भी अध्यक्ष है। बिहार में भी एक अध्यक्ष था हमारे समाज का, साला मिनट नहीं लगा निकाल दिया। यहाँ से चंदा दे रहा, चोरी करके देता, चापलूसी करता, सारे लोग खाते हैं और आराम से रहते हैं। जातिवाद, अगर आपको रियल जातिवाद देखना है तो झारखंड आइए। इसका प्रदेश अध्यक्ष से लेके महासचिव से लेकर के जिला से लेकर के सारे लोग एक ही समाज के लोग हैं। और इससे बड़ा जातिवाद अगर देखना है तो राष्ट्रीय कमेटी देख लीजिए। चंद्रशेखर आजाद जिस समाज से हैं उसी समाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसी समाज से राष्ट्रीय महासचिव है और उसी समाज से राष्ट्रीय प्रवक्ता मान्यवर मंजीत सिंह नौटियाल, जो आज ढोल पीट रहे हैं द ग्रेट समाज। अरे बड़ुए, जब जेल में थे ना तो हम लोग सारे लोग, सिर्फ केवल तुम्हारे समाज के लोगों ने आंदोलन नहीं किया था तुमको निकलने के लिए। शर्म कर, जब तुम कुछ बोलते हो ना, मैंने तो सोचा था कि जेल से निकलने के बाद ये लौंडा सही होगा, लेकिन हमको नहीं मालूम था कि तुम भी बिक गया। तुम पे उम्मीद थी लोगों की, मगर आज पता लग गया कि सारे के सारे बिके हुए हो, सारे के सारे दलाल हो। तुम लोग को बहुजन मिशन से कोई मतलब नहीं है। तुम लोग को बहुजन समाज के वोट को तोड़ना मकसद है। अरे बताओ ना, चंद्रशेखर आजाद ने भाषण देने के अलावा क्या किया पूरे भारत में? बताओ मुझे। साले, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष के पद पे था ना, हमने झारखंड के धनबाद में 4 गो बस दिया। 44 लोग मध्य प्रदेश में फंसे हुए थे, हम लोगों ने कैसे कैसे करके पूरा लाया। तुम्हारे बाप ने क्या किया बता? साला लाखों रुपया फूक देते हो पार्टी के नाम पर, अभी करोड़ों रुपया फूक रहे हो रैली के नाम पर, और समाज को साले 10 रुपया देने की औकात नहीं रखते हो तुम लोग। आज विजय आजाद को देखो, 50,000 रुपया स्कूल में डोनेट करके आया है। जैसे ही हम लोगों के पास फंड आता है, हम लोग कहीं ना कहीं डोनेट कर देते हैं समाज के लिए। और एक ये साला है, पैसा आता नहीं, मांगता, भीख मांगता, गोदी में जाके बैठ गया, गोदी में बैठ गया है और इनको मिल रहा मलाई। लेकिन हमारे समाज के, बहुजन समाज के जो अंधे लोग हैं, जो अंधे युवा हैं, उन्हें ये नहीं पता कि ये साला इतना लंबा काफिला ला कहां से रहा, कहां से ये धन आ रहा। चोरी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहां से आ रहा? अरे भाई, मैं उस समय का व्यक्ति हूं ना जब चंद्रशेखर को पूरे भारत में शायद बहुत सारे कम लोग जानते थे, तब से मैं चंद्रशेखर को जान रहा हूं।
जब हम लोगों का नहीं हुआ तो तुम लोगों का कैसे हो जाएगा साथियों? खुलकर तो जातिवाद कर रहा, आप तो सोशल मीडिया में देख लो। शर्म करो। क्या तुमने यही जातिवाद करने के लिए बहुजन मिशन से तुम सब जुड़े हो? आज चंद्रशेखर के टीम से या जो बहुजन मिशन चला रहा है, जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन में जो वर्ग करवा रहा है असंवैधानिक तौर में, इसमें ओबीसी समाज के लोग जुड़े हुए हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग जुड़े हुए हैं, एससी समाज के लोग जुड़े हुए हैं, एसटी समाज के लोग जुड़े हुए हैं। तो क्या किसी एक समाज को मजबूत करने के लिए जुड़े हुए हो, या तुम्हारे समाज भी कमजोर है उसको भी तुम मजबूत करोगे? आंख खोलो बहुजन समाज के लोगों, यह दलाल है और यह दलाली करके पूरे समाज को बेचने की कोशिश कर रहा है। हम लोग बहुजन समाज के इतने सारे लोग हैं, अदर समाज से बिलोंग रखते हैं, लेकिन आज तक हम लोगों ने बहुजन समाज की जो सम्मानित महिला है बहन जी पर हम लोगों ने उंगली उठाने का औकात नहीं किया। लेकिन ये साले 2 दिन का लौंडा बहन जी के ऊपर उंगली उठाता, बहन जी के ऊपर छीटाकाशी करता। साले औकात है? अभी कहां से तुम पैसा ला रहे हो? चोरी करके ला रहे हो पैसा? बताओ ना इस मिशन के लोगों को, पूरे भारत की जनता को, कौन बाप तुमको पैसा दे रहा है? आज बोलने का एक ही रीजन है कि आज मुझे दुख हुआ है कि ये लोग साले लोग भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नाम पर जातिवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ये लोग मिशन नहीं चला रहे हैं और ये साबित कर दिया। और आप हमारे अगर सोशल मीडिया पे जाइएगा तो आप देखिएगा, आज से 8 महीना साल भर पहले हमने पोस्ट किया था जिसमें लिखा था कि ये लोग अपनी जाति को बढ़ावा दे रहे हैं। और आज उस चीज को मंजीत सिंह जो नौटियाल जी हैं, कमल वालिया सामने है, महासचिव, साला मोच जब ऐसे हटता है ना तो पूरे बहुजन समाज का नाम लेता है, एक ढड्ढा पढ़ता है, ये पूरा रामायण पढ़ता है पूरा। कोई ऐसा बहुजन समाज का महापुरुष है उसका नाम ना छूट जाए, ये चुतिया। और देखो समाज का ढोल पीटता है, इसी के लिए हम इसी को बहुजन मिशन कहते हैं। बताए ना मुझे साले कौन सा मिशन तुम चला रहे हो? बताओ। आखिर बाबा साहब का मिशन क्या यही था कि अपनी जाति की ढोल पीटो? क्या मान्यवर कांसीराम जी का मिशन यही था कि अपनी जाति का ढोल पीटो? क्या था मिशन? साला पूरा भारत की जो यंग युवा है उसको इन चूतियों लोगों ने गुमराह करके रख दिया है, मजाक तमाशा बना के रख दिया इन लोगों ने आंदोलन को। कितना अच्छा लोग एनआरसी में बैठे थे, लेकिन ये चंद्रशेखर के चक्कर में साले सबको रोड पे ला करके साला पूरा कांड करवा के रख दिया पूरे भारत में ये। और इस पे मनुवादी विचारधारा के लोगों का पैर भी था, साला बचा फिर रहा है। अगर आज ये जिंदा है तो मनुवादी विचारधारा के लोग का हाथ इसके सर पे है। नहीं तो आपको मालूम है कि पूरे भारत में एनसीआर का जो मुद्दा चल रहा था, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने बैठे बैठे अपनी आवाज को पूरे वर्ल्ड में पहुंचाने का काम किया था। लेकिन ये चूतिया भाषण देता है कि एक ही दिन मैं हीरो बनूंगा, सारे लोग सड़कों पे आ जाएं। नतीजा क्या हुआ? आप अपनी आंखों से देखो कि उसका नतीजा क्या हुआ। कितने लोग मारे गए, कितने लोगों पे केस हुआ, इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमने पहले भी बोला था कि ये जो चंद्रशेखर बोल रहा है कि एनसीआर के लिए जो रोड पे उतरिए, जब तक आपकी जिम्मेदारी कोई ना ले तब तक ना उतरे। आज साला ये जो चंद्रशेखर है कितने लोगों का जिम्मेदारी ले रहा है? बताए मुझे। बहुजन मिशन चलाएगा, साला केवल गुमराह करता है। जब मुझसे मुलाकात हुई थी ना पहली बार, मैं सहारनपुर मिलने गया था इससे, मैं गया था, इसका जो अभी चेला है नानूराम वो गया था, और एक है मुकेश्वर जी, तीन व्यक्ति और एक दो हम लोग गए थे। और इसने जो फुसफुसा करके नानूराम के कान में जो बोला था ना, वो मुझे आज भी याद है कि ज्यादा जो अच्छा पद होगा ना वो केवल अपने समाज के लोगों को ही देना। ये कड़वा सच मैं आपको बता रहा हूं। और इस नानूराम ने भी वही काम किया जो मान्यवर इनके विनय रतन सिंह ने बोला। आज आप झारखंड की कमेटी उठा के देखिए, सारे एक ही समाज पड़े हैं भाई, जिला से लेके प्रदेश तक ये बहुजन मिशन चला रहे हैं। देख लीजिए, साले लोग गुमराह करता है, दूसरे पे आरोप लगाने पे लगा, अपनी थाली में छेद है, साले को दिखाई नहीं देता, चोरू चक्के साले।
दुनिया भर का फोटो वायरल है इन लोगों का, कभी उसके साथ कभी उसके साथ, और जैसा मेरा समाज है कि अंधा की तरह देखता है। अरे अभी भी आंख खोल के देखो, यह लोग केवल अपने आप को और अपने समाज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग बहुजन मिशन नहीं चला रहे हैं साथियों, आंख खोल कर देखिए। अब आपके पास वीडियो है। ऐसे मैं बोलता था ना तो लोग कहते थे ना चंद्रशेखर से जाति दुश्मनी इसकी है, बिना रतन से जलता है, साला बीजेपी का दलाल है। हमको बोला था, बहुत सारे चूतिए लोग हैं, हमने कई बार बोला कि अगर जो तुम बोलते हो ना बीजेपी का दलाल हूं, साले साबित करो। अभी तक कोई नहीं कर पाया, और देख लो दलाल तेरे सामने है। हमको बोला था जातिवाद करता है, अरे चूतियो देख लो आंख खोल करके, जातिवाद तेरा बाप कर रहा है। जो हमको बोलता था ना, देख ले, फेसबुक पे पोस्ट डाला हूं, ट्विटर पर भी डाला हूं। आज हमारे समाज के जितने भी बहुजन मिशन में, बहुजन मूवमेंट में लोग जो जुड़े हैं, उनको बहुत बड़ा धक्का दिया है। यह लोग बहुत बड़ा धक्का दिया है इस शब्द को बोल करके। पहले ये लोग जब बोलता था ना द ग्रेट, तो हम सोचते चलो होता है यार, वहाँ शोषण होता है इसलिए बोलता है। लेकिन धीरे धीरे मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ, हमारी भी बाल दाढ़ी पक गई है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। और आज चंद्रशेखर का टीम में केवल चमचे बचे हैं, अच्छे लोग नहीं हैं। क्योंकि अच्छे लोग समझ गए हैं यह मिशन नहीं चला रहा, यह दुकान चला रहा। तो साथियों, आप सब सतर्क रहें। इससे अब एक चीज़ तो साफ हो गई है कि चंद्रशेखर आज़ाद की जो टीम है और जो इसके टीम से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वह विनय रतन सिंह हो, खुद चंद्रशेखर आज़ाद हो, कमल वालिया हो, मंजीत सिंह नौटियाल हो, यह सब लोग अपने जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है। अगर यही जातिवाद हम लोगों में रहती तो आज यह चंद्रशेखर का जन्म नहीं होता। इसके लिए हम लोग बिहार और झारखंड की धरती पर आंदोलन नहीं करते। हमें बहुत दुख है कि हम लोगों ने ऐसे लोगों का साथ दिया जो जातिवाद मानसिकता से ग्रसित थे। इसके लिए मैं अपने बहुजन समाज से चाहूँगा कि आप मुझे क्षमा करें। और मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि अगर भीम आर्मी भारत एकता मिशन में सही में आप जुड़ना चाहते हैं, बहुजन मूवमेंट को सही में चलाना चाहते हैं, तो विजय कुमार आज़ाद के हाथों को मजबूत करें। क्योंकि यह वह व्यक्ति है, ये भी रविदासिया है, ये भी चंद्रशेखर आज़ाद के ही समाज का है, लेकिन दोनों में विचारधारा का फर्क है साथियों। एक अपने जात को बढ़ावा देता है और एक कहता है बहुजन समाज सर्वोपरि है, हमारा जात नहीं। क्योंकि हमारा बहुजन समाज ग्रेट है। हमारे बहुजन समाज के जितने भी जाति हैं, सभी की जातियों में एक से एक योद्धा है। लेकिन इस बहुजन मूवमेंट में हम लोग केवल बहुजन मूवमेंट को लेकर चलते हैं, हम लोग अपना जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं। बाबा साहेब का जो मिशन है वह अपने जात को बढ़ावा देना नहीं था, हम लोगों को एकत्रित होना था। जितने भी हम लोग टुकड़े में बटे हुए हैं, सभी को एक मंच पे आना था। तो क्या लगता है चंद्रशेखर की जो नीति है उससे लोग एक मंच पे आएंगे, या जो बहुजन समाज का जो मिशन लेकर के विजय कुमार आज़ाद जी चल रहे हैं, जो मिशन लेके मैं चल रहा हूं, जो मिशन लेके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार दिवाकर जी चल रहे हैं, जो मिशन लेकर के लोकेश आज़ाद बाबू जी चल रहे हैं, जो मिशन लेके अमरेश आनंद जी चल रहे हैं, वो मिशन सही है। साथियों, हम लोग का भी राष्ट्रीय कमेटी है। आप जब नज़र उठा के डालिएगा तो धीरे धीरे सभी समाज के लोग हमारे राष्ट्रीय कमेटी में हैं, और हम लोग हर राज्य में एक राष्ट्रीय कमेटी देने का काम कर रहे हैं। मगर इनका देखिए, राष्ट्रीय कमेटी को सहारनपुर में सीमित करके रख दिया और टोटल अपने लोगों को बैठा दिया है। आप खुद सोचिए, जब संगठन या इतना बेहतरीन तरीके से चला रहा है, जिसमें केवल और केवल अपने समाज को मजबूती प्रदान दे रहा है, तो पार्टी कितना अच्छा चलाएगा। वाह, मुझे शर्म आती है। अब
इन लोगों के लिए बोलने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब मैं ऐसे लोगों पे बहुत कम बोला करूंगा, क्योंकि उन लोगों की अब वो औकात नहीं है जिनके बारे में कुछ बोली जाए। बोला भी उसके लिए जाता है जो उस लायक हो। और मैं एक बात आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं कि आप इसका पूरा इतिहास को टटोले। आज का जो वीडियो मंजीत सिंह नौटियाल ने जो डाला है उस वीडियो को देखें। और पहले जो भीम आर्मी का जो सॉन्ग आप बजाते थे ना, वो आज भी सोशल मीडिया पर लोड है यूट्यूब में, उसको भी आप बजा करके देखें कि किस तरह या इसने सॉन्ग में भी अपने जाति को सर्वश्रेष्ठ रखा है, सर्वश्रेष्ठ रखा है। अरे भाई, सर्वश्रेष्ठ हमारा बहुजन समाज है, कोई एक जाति नहीं है, कोई एक विशेष वर्ग का लोग नहीं है। यह बात इन चूतियों को समझ में नहीं आ रही है। बहुजन मिशन चलाते हैं। बहुत समय दिया था साथियों, बहुत इच्छा थी। जब हमें पता लगा था कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो एडवोकेट की पढ़ाई किए हुए है और वह जेल में बंद है, समाज के लिए एक बहुत अच्छा युवक है, अगर इसका सहयोग दीजिएगा तो यह मान्यवर कांसी राम जी के बताए हुए रास्ते पे चलेगा, या बाबा साहेब के संविधान को पूरा फॉलो करता है, बाबा साहेब के पूरे विचारधारा को मानता है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि बाबा साहेब की विचारधारा को ऐसे मानता, सीधे विपरीत, उल्टा। तो साथियों, इन लोगों का काम है समाज को बेच करके खाना। और आज भी यह जो पार्टी जो बनाया है ना, ये हमारा ही वोट तोड़ेगा। समझे बात को? ये हमारा ही वोट तोड़ने का काम कर रहा है, ये किसी और का वोट तोड़ने का काम नहीं कर रहा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोग ऐसे लोगों से सतर्क रहें। और ये लोग जो आपको बार बार बोलते हैं ना कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन आप लोग चलाइए और आप लोग वर्क कीजिए, मैं बहुजन समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं कि अब एक ही सवाल पूछे कि सर मैं किस लिए करूं, ताकि आप बार बार आंदोलन करो अपने जात के लिए, क्या इसीलिए मैं आपके लिए आंदोलन करूं? दूसरी चीज़ है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन अब रजिस्ट्रेशन हो चुकी है भाई, तो जब आप संविधान को मानते हो, बाबा साहब को मानते हो, तो फिर हमें गलत कहने को क्यों कह रहे हो? यह चीज़ें पूछिए आप लोग। क्योंकि अभी जो मैं लाइव चला रहा हूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस लाइव में जो कमल वालिया टैग है, मंजीत सिंह नौटियाल वो भी टैग है हमारे लाइव में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इन चूतियों को हमारा जो मैसेज है ना इनके कानों तक जाए कि ये लोग अपने जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, बहुजन मिशन को नहीं। और इस दिन के लिए हम लोग जब ये जेल में जाता था तो आंदोलन नहीं करते थे कि तुम अपने जातिवाद को बढ़ावा दो। अभी भी समय है, संभल जाओ, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब तुमको एक कुत्ता भी नहीं पूछेगा। अभी जो लोकप्रियता जो हासिल है ना, वो इसलिए हासिल है कि भारत के युवा को मालूम है कि हम लोग बहुजन मिशन में जुड़े हैं। पर आज का लाइव, आज का वीडियो यह साबित करता है कि आप बहुजन मिशन के नाम पर केवल अपनी जाति को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, और इसे बहुजन मिशन नहीं कहते हैं। इन लोगों ने बहुत लोगों को चूतिया बनाया है, समाज के लोगों को। साला चोरी का आरोप लगा, जितना आरोप लगा आज तक खारिज करने की औकात न चंद्रशेखर आजाद में है, न बिनरतन सिंह में है, न कमल वालिया में है, न ये नया लौंडा जो निकला है आज का मंजीत सिंह नौटियाल, इसमें किसी में नहीं है। हमारा नंबर सभी के पास है, ओपन है। कमल सिंह वालिया के पास भी, मंजीत सिंह नौटियाल के पास भी, और जो सबसे बड़ा चूतिया का सरदार है बिनरतन सिंह उसके पास भी, और इसका जो सरदार है चंद्रशेखर उसके पास भी। और ये आवाज़ उसके पास जा रही होगी और उसको मालूम होगा कि कौन बोल रहा, क्योंकि हम वो लोग हैं जो चंद्रशेखर और बिनरतन जैसे लोगों को पैदा करते हैं। हमारा बहुजन समाज वो समाज है जो इसके जैसे जैसे कई लोगों को पैदा कर देगा, और आज भी पैदा हो रहे हैं।
तो याद ना रहे भूल में कि चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा चेहरा है जो पूरे बहुजन समाज को इंसाफ दिला सकता है। इस चीज को चंद्रशेखर आजाद भूल जाए। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा अस्तित्व जीरो में पहुंचा दूंगा। ये मैं आज चैलेंज कर रहा हूं इस लाइव के माध्यम से। चंद्रशेखर आजाद को भी, बिनरतन सिंह को भी, कमल वालिया को भी और मंजीत सिंह नौटियाल को भी। और तुम लोग सब मुझे जानते हो कि मैं कैसा हूं और मैं बिना एविडेंस का कुछ नहीं बोलता हूं। इसलिए समाज बेचने वालों, दलालों, जो चुतियागिरी कर रहे हो ना, मैं देख रहा हूं, तुम्हारी राजनीति को मैं समझता हूं। ये जो दाढ़ी पकी है ना, ऐसी नहीं पकी है साले। जब तेरा प्रचार कर सकता हूं ना तो तेरा डिमोशन भी कर सकता हूं। और यह बहुजन समाज तुम्हारे सभी चीजों को देख रहा है बेटा, देख रहा है, समझा? अपनी औकात में रहा कर। और अभी मेरा मैटर बाकी है पर्सनली। जिस दिन भी मिलेगा ना उसका जवाब तो मैं खोजूंगा बेटे तुम लोग से, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो या बिनरतन सिंह हो जो जातिवाद करता चूतिया। मिलना कभी झारखंड में, तेरी औकात नहीं है। आना चंद्रशेखर सिंह आजाद की औकात है कि मेरे सवालों का जवाब दे दे। और मैं वही सवाल पूछूंगा जो आज से 1 साल पहले और आज भी सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, आज भी। और ये बात चंद्रशेखर आजाद को भी मालूम है। और ये जो बहरा है ना, जो जातिवाद करता है, जो सबको निष्कासन करता है साला फेसबुक पर लिख करके, बिनरतन सिंह, जिसकी औकात नहीं है, साला दर्जी का काम करता था। छुपा हुआ हमसे क्या? अरे छुपा हुआ है, कपड़ा सीना छोड़ दिया, ये हमको मालूम है। तो समाज को जब सी रहे हो ना तो सभी समाज के लोगों को एकत्रित करके सियो, केवल अपने समाज को मत सियो। टेलर वाला बुद्धि यहां नहीं चलेगा, समझ गया? हमारी आवाज सुनाई दे रही होगी बिनरतन सिंह को, टेलर मास्टर है ये, समझे? इनके फैमिली का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन ये अपने फैमिली का इतना अच्छा नाम रोशन करेंगे ये किसी को भारत में नहीं मालूम था। चंद्रशेखर आजाद के भी जो परिवार है वो आप देख ही रहे हैं। भाई इनका कांग्रेस बीजेपी में है तो वो कांग्रेस में है, ये साला खुद दलाली कर रहा। ये इनका इतिहास है। मंजीत सिंह नौटियाल, कमल वालिया का ले लीजिए, ये 2 व्यक्ति। माँ आती है फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, हमारे बेटे के साथ ऐसा हो रहा और बेटा निकल के उसी के साथ दलाली कर रहा। ये इतिहास है, समझ गए? ये इतिहास आपका कमल वालिया और मंजीत सिंह नौटियाल की है। ये जितने भी मैं बात बोल रहा हूं ना, ये सारे लोग जान रहे हैं। जो साले अपने माँ को झूठा बना दे वो बहुजन समाज का मिशन को बेच सकता है। हमको तो ताजुब लगता है साला कि कैसे कैसे लोग अंधभक्त लोग हैं जो चंद्रशेखर आजाद का साला साथ भी दे देता है। एक माँ बोलती है कि हमें तकलीफ है, उस माँ की बातों को ये लोग भूल जाते हैं। बिनरतन सिंह साला एक वकील को खड़ा करता है, उसकी बातों को अंधभक्त लोग मान लेते हैं। साला क्या जमाना आ गया यार, इतना बड़ा अंधभक्ति हमने पहली बार देखा है। साला सब कुछ जानते हुए एक माँ को झूठ बनाने में सारे लोग तुल जाते हैं। इस देश में और बहुजन मूवमेंट में ऐसा अंधभक्ति भर गया है ना कि इनको लगता है चंद्रशेखर आजाद जो है ना वही एक सच बोलता है, बिनरतन सिंह वही एक सच बोलता है, मंजीत सिंह नौटियाल वही एक सच बोलता है, कमल वालिया वही एक सच बोलता है, बाकी सब साले झूठ बोलते हैं। साला अजब चुतियापा है। पढ़े लिखे लोगों की ये मैं हाल बता रहा हूँ। हमारे भी समाज के अंधे लोग हैं। साला इतना कुछ जो देखेगा, आज लोग कुछ करते हैं तो 50 बार पूछते हैं, लेकिन साला कैसा ये लोग अंधा, इतना चीज को देखने के बाद भी क्या लालच है। आज आप चंद्रशेखर आजाद का बहुजन मिशन में देखिए, कोई ये लोग का आइडियोलॉजी नहीं है कि कब किसको कैसे बनाना है, कब किसको कैसे निकालना है, लेकिन फिर भी सारे लोग मरे हैं जात को लेकर के। और साला ये क्या पागलपन है। अरे भाई जब भक्त ही बनना है तो बाबा साहब का भक्त बनो ना, इन चूतियों का भक्त क्यों बनते हो जिसका खुद का इतिहास जो है कि आरएसएस से जुड़ा हुआ है?
उन लोगों का भक्ति तुम लोग क्यों कर रहे हो भाई? अरे भक्ति करना है तो मान्यवर कांसीराम जी की करो ना। अगर भक्ति बनना है तो बहुजन समाज के एक से एक महापुरुष है, उनके भक्त बनो ना भाई। इन चूतियों में क्या रखा जो आए दिन समाज को बेच रहा? आप लोग आंख से देख रहे हो। आज एक वीडियो आ गया, नहीं तो साला जैसा जो बहुजन मूवमेंट में लोग इसके साथ जुड़े हैं साला मानता ही नहीं कोई, कहता ये झूठ बोल रहा है पासवान। ये अपने आप को जो है ना बढ़ावा देना चाहता, ये दूसरे समाज को नीचा दिखाना चाहता। साला यही आरोप आज तक लगाया मेरे ऊपर, और आरोप लगाने वाला भी इन्हीं के समाज है, कोई दूसरा नहीं है। साला अजब का दिमाग है यार। मानना पड़ेगा अंधभक्ति, जिस चीज से बाबा साहेब उबारना चाहते थे, आज भी बहुजन मिशन में भी साला अंधभक्ति लोग जुटे हुए हैं यार। हमको तो हंसी आ रही है कि मैं क्या करूं इन अंधभक्तों को। अब पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, कोई इंजीनियर है, ऐसे ऐसे लोग जिसको साला दिखाई नहीं दे रहा, चकाचौंध हैं। क्या बात है यार। अंधभक्ति की सीमा अगर तोड़ना कोई सीखे ना तो बहुजन समाज के लोगों से सीखना चाहिए कि अंधभक्त किसे कहते हैं, और कुछ नहीं। साला क्या बोलिएगा यार। दूसरी चीज, आज मेरे मन में जो था, मैं एक चीज़ तो हूँ कि मैं जो सटीक बात है वो मैं बिना समय गवाए बोलता हूँ। मैं समय नहीं लेता हूँ, मेरे पास समय का जगह नहीं है। जैसा ही हमें मिलता है मैं तुरंत जवाब देता हूँ। ये हमारी पुरानी आदत है, चाहे इसको हमारी खराबी कहिए या अच्छाई कहिए, हमारी आदत है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके आँख के सामने यह चीज़ आ चुकी है अब कि चंद्रशेखर आज़ाद, विनयरतन सिंह, कमलवालिया, मंजीत सिंह नौटियाल ये बहुजन मिशन नहीं, ये अपने समाज की मिशन चला रहे हैं। ये लोग अपने समाज को चांद तारों पर ले जाना चाहते हैं, बाकी की समाज को ज़मीन पर रखना चाहते हैं। यही कारण है कि आप देखिएगा कि जो चंद्रशेखर का टीम में जो अच्छा जो फेस जो बनता है ना, वो केवल जो है कि इन्हीं के समाज के लोगों का बनता है। अदर किसी को ये लोग आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। और इस मिशन का एक ही चेहरा ये लोग बना के रखा, चंद्रशेखर आज़ाद, जो सबसे बड़ा चोरों का सरदार है, जिसपे कई आरोप लगाए गए समाज के द्वारा, आज तक जवाब नहीं दिया है। और चोर ही है ना जो जवाब नहीं देता। सच लोग रहता है ना, अगर उसके ऊपर कोई आरोप लगते हैं तो वो लोग जवाब देते हैं, लेकिन चोर क्या जवाब देगा? ये तो खुद चोर है, ये जानता है मैं जवाब दूंगा गिर जाऊंगा। इसलिए बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि आप अंधभक्ति छोड़ें। आप अगर बहुजन मिशन चला रहे हैं तो किसी एक जाति को बढ़ावा ना दे। बहुजन मिशन का मतलब है हमारे बहुजन समाज में जितने भी लोग हैं सभी लोगों को हमें ऊपर लाना है, सभी लोगों में समानता लानी है। ये हमारा बहुजन मिशन का उद्देश्य है। हमें जात पात वाली भेदभाव से दूर रहना है। मान्यवर कांसीराम जी ने बहुत मेहनत से एक पार्टी को बनाया था। आज उस पार्टी का जो अस्तित्व है उसको मिटाने की जिम्मेदारी चंद्रशेखर आज़ाद और इनके चमचों को दी गई है, क्योंकि यह लोग जानते हैं कि अब अगर मैं वोट काट सकता हूं बहन जी का तो जाति के नाम पर ही काट सकता हूं। इसलिए अब यह लोग खुल के सामने आ गए हैं कि भैया मैं जात को मजबूत कर रहा हूं, इसीलिए आप वोट मुझे दो। अरे भाई, जब कांसीराम का तुम नाम ले रहे हो तो कांसीराम द्वारा बनाई गई पार्टी की अस्तित्व को क्यों खत्म करने पे लगे हो चूतियो? क्यों? मेरा तो सवाल है क्यों? अच्छे लोग हैं। दूसरी चीज़ है कि अब मैं अपनी लाइव को समाप्त करूंगा और हमारे लाइव में आज जितने भी साथी जुड़े हैं उन सभी को हाथ जोड़कर जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अंधभक्तों की तरह काम ना करें।
अगर आपको भक्त बनना है तो बाबा साहेब का बने, मान्यवर कांशीराम जी का बने, और हमारे बहुजन समाज के जो आदर्श हैं, जो मार्गदर्शक हैं, बहुजन समाज के जितने भी महान शक्तिशाली जो हमारे धर्मगुरु हैं उनके भक्त बने। ना आप हमारा भक्त बने, ना हमारे कमेटी के किसी सदस्यों का भक्त बने। हमारा जो मिशन है भीम आर्मी भारत एकता मिशन, ये बहुजनों का मिशन है, बहुजन समाज के महापुरुषों का मिशन है। हमारा मिशन है बहुजन समाज को एकत्रित करना, किसी एक समाज को नहीं, हमारे बहुजन समाज के सभी समाजों में मजबूती प्रदान करना, हमारे बहुजन समाज के लोगों को शिक्षित करना, हमारे बहुजन समाज के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, हमारे बहुजन समाज के लोगों को एक शक्तिशाली रूप में समूह में परिवर्तन करना और सभी को एक मंच पे लाना भीम आर्मी भारत एकता मिशन का मकसद है। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।